है 7वीं सदी के बाद के ग्रंथों में ही मिलता है, उसके पहले के नहीं, तो जैनत्व का क्या रहेगा। तो इस प्रकार किसी बात का निर्णय करने में किसी सदी को बीच में लाना उचित नहीं। और हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि 7वीं सदी की बात क्यों कर रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं अथवा दूसरी तीसरी चौथी 5वीं सदी की बात क्यों नहीं। हम बताते हैं इसलिए कि 8वीं सदी के ग्रंथों में स्त्री अभिषेक आदि का वर्णन है, तो जहां तक स्त्री अभिषेक या पंचामृत अभिषेक आदि का वर्णन मिलता है वहां तक के ग्रंथों को ये अस्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में जो इनको रुचता है वही प्राचीन है और वही सच्चा धर्म है, जो शास्त्रों में है वह सच्चा धर्म नहीं है। इन्हीं सुधा सागर जी ने जयपुर में हुई संगोष्ठी में विद्वानों को हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी थी और कहा था कि आप लोगों ने आज तक कभी हरिवंश पुराण का आद्योपांत स्वाध्याय नहीं किया है, इसलिए आप में कई भ्रांतियां हैं। एक बार अथ से लेकर इति तक हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करो, तब आपकी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। तो सुधा सागर जी आज किस मुंह से हरिवंश पुराण को दिगंबर जैन ग्रंथ मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्हीं के गुरु आचार्य विद्यासागर जी ने भोपाल के प्रोफेसर रतनचंद जैन ने लिखे हुए यापनीय परंपरा और दिगंबर जैन संघ, दिगंबर जैन परंपरा और यापनीय संघ, इस विशाल ग्रंथ की बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें उन्होंने हरिवंश पुराण, भगवती आराधना, पद्म पुराण आदि ग्रंथ यापनीय नहीं, दिगंबर जैन परंपरा के प्रामाणिक ग्रंथ है, इस बात की सिद्धि और पुष्टि की और आचार्य विद्यासागर जी ने उसकी प्रशंसा की। तो क्या सुधा सागर जी की दृष्टि में आचार्य विद्यासागर जी ने झूठी प्रशंसा की या वे अज्ञानी थे। यदि झूठी प्रशंसा की तो सुधा सागर जी अपने ही गुरु पर सत्य महाव्रत का पालन नहीं करने का आक्षेप कर रहा है। भले ही उनकी समझ में नहीं आया, पर अर्थ तो यही निकलेगा। या फिर अज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं, और किस किस को अज्ञानी सिद्ध करोगे। आचार्य विद्यासागर जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी अपने कई ग्रंथों में स्त्री अभिषेक का वर्णन किया है। सुधा सागर जी अपने आप को अपनी परंपरा का सच्चा वंशज कहते हैं, तो परंपरा का सच्चा वंशज क्या परंपरा के विरुद्ध बातें करता है। शांति सागर जी महाराज की बात तो जाने दीजिए, सुधा सागर जी यदि ज्ञान सागर महाराज के भी सच्चे वंशज है, तो एक बार आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा हुआ सुदर्शनोदय उठाकर देख ले, जो उन्हीं की प्रेरणा से इससे पहले वृषभदेव ग्रंथमाला सांगानेर से प्रकाशित हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले ही ब्यावर से उसका पुनः प्रकाशन हुआ है। सुधा सागर जी अपना ही प्रकाशन निकाल कर देख ले कि उसमें मनोरमा ने सुदर्शन के साथ अभिषेक करने का वर्णन है या नहीं है। और यदि है तो सुधा सागर जी मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डालकर यह कह दे कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने आगम के विरुद्ध लेखन किया है। और यदि नहीं कह सकते तो स्वीकार कर ले, मैं आचार्य ज्ञान सागर जी का सच्चा वंशज हूँ, इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी ने स्त्री अभिषेक स्वीकार किया है तो मुझे भी स्वीकार है। सुधा सागर जी के सामने ये दो ही मार्ग है। और इसके बाद भी यदि सुधा सागर जी जो कह रहे हैं, हम उन्हीं से वही बात कहते हैं कि सुधा सागर जी का यही कहना है ना कि 7वीं सदी के पहले के किसी ग्रंथ में स्त्री अभिषेक का वर्णन नहीं है। तो हम आपको पूछते हैं, सुधा सागर जी 7वीं सदी के पहले के किस ग्रंथ में स्त्री अभिषेक का निषेध है। 7वीं सदी की बात तो जाने ही दीजिए, आप हमें 17वीं सदी तक के भी किसी ग्रंथ का प्रमाण दीजिए जिसमें स्त्री अभिषेक या पंचामृत अभिषेक का निषेध हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे, कोई प्रमाण नहीं दे पाओगे। और यदि आप देते हो तो पहले की ही प्रतिज्ञा मैं पुनः दोहराता हूं कि आप हमें किसी भी प्राचीन आचार्य का स्त्री अभिषेक के विरुद्ध प्रमाण दोगे, उसी क्षण में स्त्री अभिषेक का समर्थन बंद करके आपका समर्थन करना और स्त्री अभिषेक का विरोध करना प्रारंभ करूंगा। और यदि आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं
तो भक्तों को झूठ बोलकर ठगना बंद करो। आपके सामने यही मार्ग है।